दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइंस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए आपको पढ़ना क्या है। तो साइंस बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल। तो मैं आशा करता हूँ साइंस बेस एंड एडवांस के टॉपिक आप सभी को मोस्टली पता होगा। मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। साइंस बेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है फंक्शंस, प्रॉक स्टेप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, मर्जिंग डेटा बाय मर्ज एंड सेट और कुछ और भी चीज़ें। ओके, ये कुछ मोस्ट प्रॉब्ली जो पूछी जाने वाली चीज़ें होती है वो मैंने बताई। फिर एडवांस में सीक्वल हो गया, सीक्वल में जॉइंट्स हो गया, सीक्वल से डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद मैक्रो, उसके बाद डू लूप, उसके बाद एरे। एडवांस में मोस्ट प्रॉब्ली ये टॉपिक्स हो गए जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू क्लिनिकल, क्योंकि आज की ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है जो क्लिनिकल साइंस के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने वाले हैं। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप क्लिनिकल साइंस के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि क्लिनिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बेस, उसके बाद एडवांस, उसके बाद क्लिनिकल साइंस से पूछे जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये ध्यान में रखना है जो प्रोग्रामिंग होता है वो बेस और एडवांस में ही सीखते हो। नाउ कमिंग टू क्लिनिकल पार्ट, कि क्लिनिकल पार्ट में से आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल कैसा दिखता है, देन CRF क्या होता है, देन ACRF क्या होता है, देन उसके बाद ICF फॉर्म क्या होता है, देन स्पेक्स कैसे होते हैं, जैसे कि HDM का स्पेक होता है, एडम का स्पेक होता है। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट सैप कैसा होता है, सैप में कैसे मॉक शेल्स हमें दिखते हैं, टेबल्स एंड लिस्टिंग्स। जब आप किसी भी कंपनी में एज ए क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जॉब लगते हो तो इस रोल पे आपको मेजरली जो काम करना रहता है वो करना रहता है HDM डेटा सेट क्रिएट करना, एडम डेटा सेट क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना एंड लिस्टिंग क्रिएट करना। तो सबसे पहले जो इनिशियली आपको काम मिलता है ना वो लिस्टिंग और टेबल पे मिलता है। क्यों? अगर आपको HDM डेटा सेट क्रिएट करने दिया गया तो HDM का डेटा एडम में यूज होता है। तो जो प्रोग्रामर्स एडम पे काम कर रहे होंगे ना, अगर एज अ फ्रेशर आपको HDM दे दिया गया तो चांसेस ये हैं कि आप HDM के डेटा सेट में बहुत सारे मिस्टेक करोगे। तो वही डेटा बहुत सारे एडम प्रोग्रामर्स यूज करेंगे। तो इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली एंड की चीज़ें पहले ही दी जाती हैं एंड डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। जैसे जो लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग जो अगर मैं लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट किसी और पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लिस्टिंग मैंने क्रिएट किया है वो लिस्टिंग मुझ तक ही रहेगा, वो मुझे किसी और को शेयर करके उस पे से कुछ और क्रिएट नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, रॉ डेटा सेट जो होता है जो CRF में फिल किया जाता है, यानी जो साइट होती है, लेट सपोज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पे पेशेंट का डेटा कलेक्ट होता है, तो जिस फॉर्म में डेटा कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं CRF। फिर CRF से ACRF बनाया जाता है, ACRF यानी एनोटेटेड CRF। तो CRF फॉर्म में क्या होता है, बहुत लेमन लैंग्वेज में जो फॉर्म होता है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, इनिशियली, ताकि पेशेंट और हर कोई समझ पाए। लेकिन ACRF क्या होता है, एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर द HDM IG उसे क्रिएट किया जाता है और उसमें एनोटेटेड नाम होते हैं, ठीक है, यानी जो स्टैंडर्ड नेम्स होंगे जैसे कि STDT, BRTH DTC, बर्थ डेट के लिए, ऐसे सब नाम होंगे, ठीक है, जो कि शॉर्ट नेम होंगे एज पर द स्टैंडर्ड्स जो कि CDISC के गाइडलाइन के हिसाब से होते हैं। तो वो ACRF में डेटा आता है। अब ACRF से क्या होता है, CDM प्रोग्रामर्स होते हैं वो डेटा को फाइनलाइज कर देते हैं। फिर CDM से डेटा हमारे पास आता है। फिर हम HDM स्पेक की हेल्प से HDM डेटा सेट क्रिएट करते हैं, यानी उस डेटा को एक स्टैंडर्डाइज डेटा सेट में कन्वर्ट करते हैं, स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल उसको बोलते हैं। फिर HDM डेटा सेट से एडम डेटा सेट क्रिएट होता है। फिर एडम डेटा सेट होता है वो एनालिसिस लेवल डेटा सेट होता है। फिर एडम डेटा सेट में से टेबल और लिस्टिंग क्रिएट होता है। तो एडम डेटा सेट वो क्या हो गया, HDM और एडम डेटा सेट हो गए और टेबल एंड लिस्टिंग रिपोर्ट हो गए। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर HDM मैंने क्रिएट किया एज अ फ्रेशर, लेट सपोज या आपने क्रिएट किया, फ्रेशर हो आप, अगर HDM डेटा सेट क्रिएट कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस आप फ्रेशर हो, आप मिस्टेक करोगे। तो वही डेटा यूज करेंगे बाकी प्रोग्रामर्स एडम डेटा सेट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपने डेटा में कुछ मिस्टेक किया तो वो आगे जाएंगी। फिर एडम में से टेबल और लिस्टिंग क्रिएट होगा तो वो मिस्टेक और आगे जाएंगी। तो उसीलिए आपको इनिशियली HDM या एडम जल्दी नहीं दिया जाता जब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगते। आपको इनिशियली दिया जाता है टेबल और लिस्टिंग, क्योंकि टेबल लिस्टिंग पे आप जो काम करोगे उसका इम्पैक्ट वो आप तक ही रहेगा। आपने कुछ गलत किया होगा तो किसी और तक नहीं जाएगा, वो कहीं और यूज नहीं होने वाला, क्योंकि एडम लेवल का डेटा सेट फाइनल होता है और वही उसी में से टेबल और लिस्टिंग क्रिएट होगा। तो ये चार चीजें आपको क्रिएट करनी होती है, HDM, एडम, टेबल एंड लिस्टिंग। और मैंने आपको ये भी बता दिया एज अ फ्रेशर क्या क्रिएट करनी होती है। नाउ कमिंग टू किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। देखो एंड गोल तो ये है कि इस रोल पे आपको जो क्रिएट करना है वो है HDM, एडम, टेबल एंड लिस्टिंग। लेकिन उसके लिए आपको पता क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो उसको क्रिएट करने के लिए यूज होगा। अब HDM डेटा सेट की जो प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग होती है वो हमें खुद से सोच के नहीं करनी होती। जैसा कि मैंने बताया उसके स्टैंडर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं कि किस वे में प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको एक स्पेक मिलती है, एसडीएम स्पेक बोलते हैं। तो वो एक एक्सेल शीट होती है जिसमें सारे डेटा सेट मेंशन होते हैं, उसी में से देख के आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल्स नेम देने होते हैं और वेरिएबल्स को डिराइव करना रहता है। तो उसमें कंट्रोल टर्म्स, वेरिएबल नेम, वेरिएबल लेंथ, ये सारी चीज़ें, वेरिएबल को कैसे क्रिएट करना है, सारी चीज़ें उस स्पेक में मेंशन होती है। वो एक एक्सेल शीट होती है। सिमिलरली एडम के लिए भी एक स्पेक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसडीएम स्पेक कैसा दिखता है, उसमें से वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, एडम स्पेक कैसा दिखता है, उसमें से वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉक शेल जो होता है वो कैसा दिखता है, तो उसमें से टेबल और लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया स्पेक और डेटा सेट, स्पेक में से डेटा सेट क्रिएट करना। फिर आपको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल क्या होता है, इट्स अ मदर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक स्टडी के बारे में, जैसे कि साइट कितनी है, पेशेंट कितने हैं, क्या हम चीज़ें करने वाले, ए टू जेड, बिगनिंग टू एंड, सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट है उसमें आपको मिल जाएंगी। सीआरएफ डेटा में एक फॉर्म होता है, सारा का सारा डेटा वहीं पे कलेक्ट होता है। तो अगर आपको डेटा में कोई इशू लग रहा है तो उसे क्रॉस वेरीफाई सीआरएफ फॉर्म से किया जा सकता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपको क्लिनिकल साइंस या साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो टेक्निकल टर्म शायद आपको ऊपर से लग सकते हैं, बट हाँ, अगर आप क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जॉब रोल है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको मस्ट पता होनी चाहिए। तो अगेन मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैंने टॉपिक्स बताई बेस साइंस की, वो आनी चाहिए। अगेन मैंने एडवांस साइंस की टॉपिक बताई, वो भी आनी चाहिए। मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताई है, जाके रिवाइंड कर लेना। देन उसके बाद क्लिनिकल साइंस में से प्रोटोकॉल, सीआरएफ, एसीआरएफ, मॉक शेल्स, स्पेक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देखे हुए होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसडीएम स्पेक में से डेटा कैसे क्रिएट करना है, एडम स्पेक में से डेटा कैसे क्रिएट करना है, मॉक शेल्स में से टेबल एंड लिस्टिंग कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों एसडीएम में से आप एटलीस्ट एक डेटा सेट क्रिएट करो, ठीक है, जैसे कि डीएम डेटा सेट हो गया। एटलीस्ट एसडीएम में बहुत सारे डोमेन्स और डेटा सेट्स होते हैं, सिमिलरली एडम में भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको एक एक डेटा सेट, एक एसडीएम में से डीएम और एक एडीएसएल का डेटा सेट आपको क्रिएट करना है। इतना तो करना ही करना है, ठीक है। अगर इतना आपने कर लिया ना तो आप कोई भी इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर दोगे, नो मैटर वो इंटरव्यू कितना डिफिकल्ट होगा, कितनी बड़ी कंपनी है या इंटरव्यूअर कौन है। गाइज, अगर आपने एक एसडीएम का डेटा सेट, एक एडम का डेटा सेट, एक टेबल और एक लिस्टिंग क्रिएट कर लिया ना, तो आप कोई भी इंटरव्यू फॉर श्योर क्रैक कर सकते हो। ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि बेस और एडवांस का नॉलेज ही एक टाइम ऐसा होता था, आज से 1 या 2 साल पहले की, वही इनफ होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्लिनिकल की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस टाइम पे अगर आपने एक एक डेटा सेट, एक एसडीएम, एक एडम, एक टेबल लिस्टिंग क्रिएट किया होगा तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा। तो क्लिनिकल में पूछते क्या है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल फेसेस के बारे में मुझे बताओ, या प्रोटोकॉल क्या होता है, सीआरएफ क्या होता है, एसडीएम स्पेक क्या होता है, एडम स्पेक क्या होता है, मॉक शेल्स क्या होते हैं। फिर आपने कोई डेटा सेट क्रिएट किया, लेट सपोज एसडीएम लेवल पे डीएम डेटा सेट क्रिएट किया है, तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट किए हैं, वो वेरिएबल कैसे क्रिएट किया है आपने। लेट सपोज आरएफ एसटी डीटीसी वेरिएबल, अगर स्टार्ट डेट एंड टाइम, तो आपने कैसे उसको डिराइव किया, क्या आपने डायरेक्टली मैप किया, उसका कंट्रोल टर्म क्या था, आपने उसको क्या फॉर्मेट दिया, डेट का कैसे दिया, क्या यूज़ किया। तो जो वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए होंगे स्पेक में से देख के, तो आपसे शायद कोई भी वेरिएबल्स वो पूछ सकते हैं, या आपसे खुद से पूछ सकते हैं कि आप बता सकते हो कि कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट किए आपने और कैसे क्रिएट किए, ठीक है। फिर एडम लेवल पे भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल आपने क्रिएट किए और कैसे क्रिएट किए, एंड सेम फॉर टेबल एंड लिस्टिंग। बट ये हमेशा याद में रखना कि इंटरव्यू में कभी आपको ऐसा नहीं बोलते कि मुझे एसडीएम, एडम या टेबल लिस्टिंग बना के बताओ, ठीक है। ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली 95% ऑफ टाइम ऐसा नहीं बोलते, एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अराउंड 400 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स डिफरेंट कंपनी में, लिली, लैपकॉप, IQVIA, कॉर्टिशियन, ऐसे बहुत सारी कंपनी में जॉब करते हैं। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उन सभी के इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। रिसेंटली फाइजर में भी हुआ था, एफिकेसी में भी हुआ था। तो किसी भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोला गया कि मुझे टेबल, लिस्टिंग, एसडीएम, एडम डेटा सेट क्रिएट करके बताओ। बट अगर आपने क्रिएट किया होगा तो आपको लॉजिक पता होगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी चीज़ को जब आप क्रिएट करते हो ना क्लिनिकल में, तो उसके लिए जो लॉजिक यूज़ होता है मोस्ट प्रॉब्ली 90% ऑफ टाइम बेस का और समटाइम्स एडवांस का लॉजिक यूज़ होता है। प्लस क्लिनिकल की अंडरस्टैंडिंग कि ये वेरिएबल हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कौन सा डेटा कलेक्ट किया गया है, ये डेटा क्यों कलेक्ट किया गया है, हम इसको डिराइव कर रहे हैं तो ऐसे क्यों डिराइव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि क्लिनिकल में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई एक स्टडी पे काम कर लो, एक एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग क्रिएट कर लो, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेस से होंगे,
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एडवांस से होंगे। एडवांस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एसक्यूएल जो टॉपिक होता है उसमें से जॉइंस होते हैं उनमें से पूछा जाता है, प्लस डू लूप या एरे या मैक्रो, यही कुछ टॉपिक्स हैं। देखो एडवांस में 3 या 4 टॉपिक्स ही हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही ईजी है। एरे किस लिए होता है? एरे यूज़ होता है वेरिएबल को ग्रुप करने के लिए। डू लूप किस लिए यूज़ होता है? डू लूप जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए, जितने इटरेशंस आप मेंशन कर सकते हो या कंडीशन दे सकते हो। सिमिलरली एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग कंपेयर टू समटाइम्स क्या होता है, सैस की प्रोग्रामिंग से ईजी पड़ती है या फास्ट होती है आपके। तो बैंकिंग जो होता है ना उसमें सीक्वल के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट क्लिनिकल में सीक्वल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, बट सीक्वल में जॉइंस के क्वेश्चन कुछ हद तक पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एडवांस के टॉपिक हो गए। तो गाइज हाँ, बेस और एडवांस की प्रिपरेशन आप एक टाइम तक कर लोगे अच्छे से, और बेस और एडवांस का ही नॉलेज क्लिनिकल में यूज़ होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि मैं क्लिनिकल कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ तो मैं क्लिनिकल की प्रिपरेशन अच्छे से कर लूँगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, जो इंटरव्यू का जो वेटेज होगा ना वो सबसे ज़्यादा वेटेज सैस बेस में से ही होगा, क्योंकि क्लिनिकल में जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे ना तो उसमें 90 या 80% ऑफ जो कोडिंग होगी वो सैस बेस के लॉजिक और नॉलेज पे ही हो रही होगी, और बाकी क्लिनिकल का लॉजिक यूज़ होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो जो क्लिनिकल का लॉजिक है ना वो तो आप काम करते करते सीखते हो। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आज क्लिनिकल के सारे लॉजिक सीख जाओगे, लेकिन अगर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले, प्रोटोकॉल, CRF, ACRF, ओके, स्पेक्स और सैप, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पता होंगे, क्लिनिकल ट्रायल फेसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अगर कहीं से आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो वहाँ से ये चीज़ें ज़रूर पढ़ो। अगर आप ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हो तो ट्रेनिंग के लिए आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं भी इस चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर की, और उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। या कोई भी डाउट हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग, या आपको मॉक इंटरव्यूज़ अरेंज करने हो, उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको फीडबैक दे सकता हूँ कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या बुरी है, या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या वो टेक्निकल है, कम्युनिकेशन है या बिहेवियर है। और आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 1-to-1 काउंसलिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फिर हम 1-to-1 एक मीटिंग कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।